हरे कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग? नवरात्र अच्छे से चल रहा है। आज दुर्गाष्टमी, कल नवमी और फिर दशहरा दशमी। बहुत सुंदर तरीके से आपने पवित्रता के दिन गुजारे होंगे, आनंदमय कीर्तन के साथ। ये मैं उम्मीद करता हूँ आगे भी आपका सबका समय मंगलमय हो, ऐसे मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ। हमने पिछली वीडियो में चर्चा करी थी कि हमें किस प्रकार अपने आमदनी का एक हिस्सा भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। उसी प्रोसेस में, उसी प्रसंग में हम आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं। तो यहाँ से बात आती है कि क्या हमारी भूख ही भूख है, किसी और जीव की भूख नहीं। सब प्राणी हैं, सबको जीवात्मा है, सबके भीतर भूख, शरीर की भूख भी होती है, जिसको हम पेट भरना कहते हैं। पेट भर के जो शांत हो जाती है, जिसको अन्न से, फल फ्रूट सब्जियों से जो हम खाते हैं, जिससे हमारी भूख संतुष्ट होती है। तो बात मेरी यही थी कि भूख, क्या हमारी भूख जो होती है पेट भरने की, क्या किसी और जीव की भूख नहीं होती? वो किस प्रकार भूखा है, किस प्रकार अपना पेट भरेगा, क्या हमें उस तरफ नहीं देखना चाहिए? क्या हमें उस तरफ मुंह फेर लेना चाहिए, उसकी तरफ नजरअंदाज करना चाहिए कि वो भूखा है तो भूखा रहने दो? हम अपने हिस्से में से, अपने हिस्से में से क्या उसका पेट नहीं भर सकते? क्या हम इतने स्वार्थी हो गए इस कलयुग में? हम अपने जीवन में इस तरह से स्वार्थ से भर गए हैं कि हमें दूसरे की भूख नहीं दिखाई देती, और अपने लिए विभिन्न प्रकार के आलस्य वाले, जो हमें आलस्य देते हैं, ऐसी सुख सुविधाओं को इकट्ठा कर लेते हैं। लेकिन किसी की भूख अगर 2 टाइम की रोटी की नहीं मिल रही, तो क्या हमारा दिल पसीजता नहीं? किसी को दर्द है, किसी को शारीरिक कष्ट है, किसी को सामाजिक कष्ट है, क्या इसके लिए हमारा दिल पसीजेगा नहीं? क्या हम इतने कठोर हो गए हैं? मनुष्य हैं हम। मनुष्य सबसे ज्यादा दयावान, दया इसके अंदर कूट कूट के भरी है। मनुष्य शरीर में दया कूट कूट के भरी है, श्रद्धा कूट कूट के भरी है। तो बात आती है कि दया नहीं करेंगे क्या हम किसी पर? और क्या हमारी कर्तव्य नहीं है उनकी भूख मिटाने का? है। अगर वो किसी कारण से अगर भूखे हैं, प्यासे हैं, उन पे तन पे कपड़ा नहीं है, शरीर का कोई कष्ट है, तो हमारी ड्यूटी बनती है कि हम उनके लिए मदद के लिए आगे बढ़ें। भगवान ने कहा श्रीमद् भगवद गीता में, सब चीजों का त्याग करके अगर तुम मेरे पास आते हो तो मैं तुम्हें सब चीजों, सब पापों से, अधर्मों से, लगने वाले पापों से मुक्ति दिला दूंगा। क्योंकि कृष्ण ने ऐसा कहा कि अर्जुन, मैं तुम्हारा पूर्व भी, भूतकाल भी जानता हूं, और तुम्हारा वर्तमान भी जानता हूं, और तुम्हारे को भविष्य में क्या होने ये भी मैं जानता हूं। ऐसा कृष्ण ने कहा। तो हमें पता ही नहीं हम कौन से कर्मों के पाप को भोग रहे हैं और कौन से पापों को भोगना पड़ेगा। तो इसी के लिए सब हमारे शास्त्रों में दान, पुण्य और दक्षिणा और सेवा, ये सब विधि विधान बनाए हुए हैं। लेकिन हम इनका पालन कब करेंगे? हमें नहीं पता कि हमें कौन सा कर्म करके हमारा कौन सा पाप कट रहा है, कौन सा पुण्य करने से कौन से जन्मों का पाप निकल रहा है, या और पाप जुड़ रहा है, ये हमें नहीं पता। लेकिन क्योंकि हम देख नहीं सकते, हमारी दृष्टि इतनी नहीं है कि हम अपना पूर्व भी जान सकें, भविष्य भी जान सकें। हम सिर्फ इस शरीर को लेके एक भविष्य मानते हैं, लेकिन इस शरीर के नहीं रहने पर भी तो हमारा भविष्य है, क्योंकि हम आत्मा है। आत्मा का तो हमेशा पूर्व भी था, वर्तमान भी है और भविष्य भी है। इस शरीर का वर्तमान ही वर्तमान है, भविष्य कुछ नहीं है। भविष्य तो सिर्फ मृत्यु है। तो तात्पर्य आता है कि हम किस तरह से फिर सेवा करें, किस तरह से दूसरों का भला करें। बात शुरू करी थी कि दूसरे की भूख ही है, हमारी भूख महत्वपूर्ण और उसकी भूख का वैल्यू नहीं। तो हम दान पुण्य बहुत करते हैं, हम सोचते हैं हम इसकी भूख मिटाएं, उसको दान दक्षिणा दे दें, उसके पास जाएं, उसको रोटी खिलाएं, उसको कपड़े दे दें, उसको वस्त्र दे दें, उसको शिक्षा दे दें। हम कितनों को कर सकते हैं? हमारी दृष्टि कितने लोगों के पास जा रही है? दुनिया में कितने भिखारी हैं, कितने भूखे हैं, कितने तड़प रहे हैं,
कितनों के पास वस्त्र नहीं है, कितनों के पास शिक्षा नहीं है। क्या हम सबको कर सकते हैं? नहीं कर सकते, लेकिन कर सकते हैं एक माध्यम है कि अगर हम किसी ऐसे व्यक्ति के साथ, ऐसे संगठन के साथ, ऐसे संप्रदाय के साथ, ऐसे व्यक्ति विशेष के साथ जुड़ जाएं जो समस्त बहुत लोगों के साथ जुड़ा है, बहुत लोगों के साथ वो समस्त संगठन जुड़ा है, समुदाय जुड़ा है, वो संप्रदाय जुड़ा हुआ है, तो अगर हम उसके साथ जुड़ के हम वो सेवा करेंगे तो निश्चित रूप से वो सेवा अन्यों के पास भी जाएगी, जो जिनको हम नहीं जानते, जिनको हमने देखा भी नहीं, ऐसे पीड़ित, ऐसे दुखी, उनके पास भी वो सेवा पहुंचेगी। वो आपकी सेवा वहां तक भी पहुंचेगी। जिस प्रकार जितने भी व्यवस्था संसार में दिखाई देती है, जो हमारे देश की लगा लो, हमारे देश में जो भी डेवलपमेंट, जिसको विकास बोला जाता है, वो हो रहा है। पुल बन रहे हैं, कहीं हॉस्पिटल बन रहे हैं, कहीं स्कूल कॉलेज खोले जा रहे हैं, कहीं और अस्पताल बन रहे हैं, और कहीं स्कूल ये और व्यवस्थाएं हो रही हैं जो सरकार करती है। तो क्या हम वो कर सकते हैं? नहीं कर सकते। लेकिन सरकार हमसे एक टैक्स के रूप में, कर के रूप में जो पैसा वसूलती है, उसको वो सब जगह व्यवस्थित कर देती है, जिसकी वजह से वो कार्य भली प्रकार हो पाता है। अर्थात हम वो जो जगह जगह हॉस्पिटल बन रहे हैं, पुल बन रहे हैं, सड़कें बन रही हैं, और आवास बन रहे हैं, गरीबों के आवास बन रहे हैं, और सरकार की जो भी योजनाएं होती हैं उसमें हम लोग शामिल होते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग टैक्स देते हैं, अपना एक निश्चित अमाउंट हम उसमें देते हैं। हम भले ही वह सेवा करने नहीं जाते, लेकिन हमारा हिस्सा, हमारे द्वारा दिया हुआ धन वो विभिन्न प्रकार से कार्यों में लग जाता है और देश का विकास होता है और हमें लाभ मिलता है उसका। ठीक उसी प्रकार आध्यात्मिक रूप से भी जो हम अपना धन, श्रम, जो हम किसी एक संस्था से, किसी व्यक्ति विशेष से जुड़कर हम जब अपने उस धन का प्रयोग करते हैं, अपने पुण्य के लिए करते हैं, तो वो धन हम एक सीमित अवस्था तक नहीं, वो विस्तृत रूप से चारों तरफ फैल जाता है, और ऐसे लोगों के पास भी वो सेवा जाती है जिनको हम नहीं जानते, जिनके दुख दर्द हमने नहीं सुने, उनके पास भी वो धन जाता है, उनकी सेवा लगती है। तो इसीलिए हमें अपना धन एक व्यक्ति विशेष के साथ जाकर जुड़कर अगर हम अपने धन का प्रयोग करेंगे, अपनी सेवा देंगे, तो निश्चित रूप से आपका पुण्य विस्तृत रूप से होगा। विस्तृत रूप से आप भूखों को, जो शिक्षित नहीं है उनको शिक्षा दे सकते हैं, भूखों को खाना दे सकते हैं, का वस्त्र दे सकते हैं, कोई शेल्टर दे सकते हैं, और कोई नई व्यवस्था कर सकते हैं। बुजुर्ग हैं, वृद्ध हैं, उनकी सेवाएं कर सकते हैं, उनको चिकित्सा सुविधा प्रदान कर सकते हैं। जहां तक हमारी सरकारी सुविधाएं भी नहीं पहुंच पाती, हम लोग अपने कल्याण के लिए वो सब कार्य करते हैं कि ताकि उन लोगों को तो वो चीजें पहुंच जाएं, जिसको पुण्य शब्द बोला गया। तो मेरा कंक्लूजन सिर्फ बात का इतना ही है कि हम लोगों को भी दूसरे की भूख को भूख समझना चाहिए, ना कि अपना पेट भरो और बस हो गया। अपने पेट भरने तक तो कोई जानवर भी कर लेता, अपना पेट भर लेता है। कोई अगर डॉग को खाना दो तो वो दूसरे डॉग को नहीं खिलाता है। कोई सर्प अगर कुछ उसको खाने को मिल जाए तो वो स्वयं निगल लेता है, दूसरे को मिल बांट के नहीं खाता। मिल बांट के खाने की थ्योरी तो केवल मनुष्यों के भीतर ही है। मनुष्य ही ऐसा कार्य कर सकता है जो मिल बांट के खा सकता है। और जो लोग अपने आप कमा रहे हैं, अपना खा रहे हैं और अपने आप को ही खा के बैठ जाते हैं, सोच लो, जो वो तो जानवरों वाली स्थिति है। जानवर कभी मिल बांट के नहीं खाता, मिल बांट के नहीं खाता। वो सिर्फ अगर फीमेल है, माता है, कोई जननी है, कोई किसी भी शरीर में है, वो अपने बच्चों को तो मिल बांट के खिला देगी, लेकिन किसी दूसरे के बच्चों को नहीं खिलाएगी, किसी दूसरे डॉगी को नहीं खिलाएगी। तो क्या हम वही बन गए हैं? क्या हम वही बन गए? मनुष्य होकर भी, मनुष्य सामाजिक प्राणी है ना, तो समाज में अगर पीड़ा दर्द ये आती है, हम सिर्फ सरकार की तरफ ही आंख उठा के देखते रहे, मुंह उठा के देखते रहे कि सरकार व्यवस्था करेगी। तो फिर सरकार व्यवस्था करेगी तो मेरे पुण्य कर्म कहां गए? मेरे कल्याण का मार्ग कहां गया? मैंने अपने कल्याण का मार्ग बंद कर दिया? जी नहीं। हमें ऐसे, फिर मैं वही बात बोल रहा हूं, हमें ऐसे के साथ जुड़कर ये कार्य करना चाहिए ताकि वो व्यक्ति, वो संगठन, वो संप्रदाय उसको विस्तृत रूप से चारों तरफ फैला देगा, और ऐसों तक भी आपकी सेवा पहुंचेगी जिनको आप जानते भी नहीं, जिनको आपने देखा नहीं। उनको भी रोटी मिलेगी, उनके भी तन पे कपड़ा आएगा, उनकी भी गरीबी का कुछ हल निकलेगा, उनकी भी जूझती हुई जिंदगी कुछ एक मार्ग पर आएगी। तो मेरा आपसे निवेदन यही है कि हमेशा
अपने धन का उचित जगह। आप नहीं कर सकते, हम नहीं कर सकते, हम एक व्यक्ति विशेष तक सेवा कर सकते हैं, हम सारे संसार में नहीं कर सकते। और एक व्यक्ति विशेष के करने से कर्म का बंधन लग सकता है, पुण्य का लाभ नहीं मिल सकता। पुण्य का लाभ शून्य स्तर पे होगा और कर्म का बंधन 100% पर होगा। अगर हम सोचते हैं कि हम डॉगीज को बहुत सारा खाना खिला देंगे, जानवरों को खिला देंगे, गौशाला में सेवा कर देंगे और किसी भूखे नंगे को किसी फेस्टिवल पे जाके कर देंगे, तो क्या उससे लाभ होगा? होगा जरूर, लेकिन उससे कर्म बंधन ज्यादा होंगे, कर्म के बंधन, क्योंकि अब डायरेक्ट जाके सेवा कर रहे हैं। जब यही सेवा किसी संगठन या किसी व्यक्ति विशेष के संप्रदाय के साथ जुड़कर ये जब की जाती है तो उसमें डायरेक्ट आपको कर्म का बंधन नहीं लगता, उसमें कर्म के बंधन में नहीं बंधेंगे आप, क्योंकि विस्तृत रूप से आपने डायरेक्ट किसी को सेवा नहीं करी, आपने डायरेक्ट किसी को नहीं खिलाया, आपने दिया, वो विस्तृत रूप से फैल गया। आपको नहीं पता कि आपका धन किसने खाया, किसने करा, आपने सेवा दी, आपकी सेवा लगी, आपका ऐसे संगठन विस्तृत रूप से जरूरतमंदों को वो सेवाएं देते हैं, जरूरतमंदों को सेवाएं देते हैं। और हमें ऐसी सेवा अपने जन्मदिन पर, अपनी वार्षिक वर्षगांठ जो होती है, शादी विवाह की वर्षगांठ होती है, बच्चे के जन्मदिन होते हैं, कोई गृह प्रवेश होता है, घर में कोई और आयोजन होता है खुशी का, तो हमें ऐसे दान दक्षिणा करते रहना चाहिए। नबी क्या कहते हैं, श्राद्ध गए हैं, श्राद्धों में हमें ज्यादा से ज्यादा दान दक्षिणा करना चाहिए और शुद्ध भक्तों के पास जाना चाहिए, हरि भक्तों के पास जाना चाहिए, क्योंकि श्राद्धों में हरि भजन का बहुत महत्व मैं पहले भी बता चुका हूं। इसलिए आप श्रेष्ठ व्यक्ति जो बताए गए हैं, जो हरि भजन से जुड़े हुए हैं, भगवान कहते हैं मेरे भक्तों के पास जाके सारे कल्याण हो जाता है। जब भगवान ने कहा कि गंगा जी को वैष्णवों का आगमन पे पवित्र होने की बात कही गई है, तो फिर सोच लीजिए और कहां कष्ट कटेंगे। तो भगवान के शुद्ध भक्तों के पास जाइए, अपना जो भी दान दक्षिणा जो बनता है, जो भी आपकी सेवा बनती है, उनके साथ जुड़िए, उनके साथ सेवा कीजिए, उनको प्रणामी दीजिए, उनको दक्षिणा दीजिए, तभी हमारे कर्म कटेंगे। ये जितनी विपत्तियां आ रही हैं हमारे कर्मों के बंधन से आ रही हैं, क्योंकि हम भगवान का, मैंने पहले भी बोला था, आज फिर बोलता हूं कि हम भगवान के हिस्से को खा जाते हैं, हम वितरण नहीं कर रहे हैं। वितरण कर रहे हैं तो अपने तरीके से कर रहे हैं, जो कर्म का बंधन बन रहा है। अपने तरीके से करना किसी पुण्य को कर्म का बंधन है, ध्यान रखिएगा। बस मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि अपना, हमारा एक संगठन है, हमने इसमें खड़ा किया है, अपना संगठन बनाया है जिसका नाम है परमार्थी प्रेम रस धारा। आप उसमें जुड़िए। उसका कार्य यही है कि ये हम बहुत सारे जो भूखे हैं, जिनको वस्त्र चाहिए, जिनको शिक्षा चाहिए, जिनको सपोर्ट चाहिए समाज में खड़े होने के लिए, उनको हम करने के लिए तैयार हैं। जीव प्राणियों के लिए, जो ऐसे पशु हैं जिनको रोटी पानी ये सब अन्न की दिक्कत आती है, हम वो सेवा करने के लिए अग्रणी हैं, गौ सेवा के लिए अग्रणी हैं। हम सब चाहते हैं हम ये कि आप सब जुड़ें हमारे साथ और हमारे साथ सहयोग करें। हर तरह का सहयोग चाहिए आपसे हमें, तो आप हमारे साथ जुड़कर हमारा सहयोग करें, हौसला बढ़ाएं, इस कार्य को आगे करें। परमार्थी प्रेम रस धारा फाउंडेशन, हमारा HDFC बैंक में अकाउंट है। आप, मैं अक्सर डिस्प्ले करता हूं, मैं अगली वीडियो में भेजूंगा। आप मेरे फेसबुक पे भी देख सकते हैं और मेरे व्हाट्सएप पे भी देख सकते हैं कि मैंने वहाँ पे नंबर दिया है, आप उसमें जुड़ें। आप अपनी नित्य कोई भी सेवा देना चाहें आप दे सकते हैं, जो भी देना चाहें, जिस रूप में भी देना चाहें। अगले कुछ समय बाद हम लोग इनकम टैक्स के रिबेट वाले उसमें क्लॉज में भी आ जाएंगे, तो फिर आप हमें उसके माध्यम से भी आपको इनकम टैक्स में जो रिबेट मिलती है वो भी मिलेगी। फिलहाल हमारे साथ जुड़ें, अपने किसी भी श्रद्धा भाव से जुड़ेंगे, हम स्वीकार करेंगे। हरे कृष्ण, श्री राधे।